नमस्कार दोस्तों। देश में सबसे उलझा हुआ चुनाव इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा का ही है। अभी तक बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे उलझे हुए माने जाते हैं, क्योंकि यहां जातीय समीकरणों और जाति आधारित पार्टियों का बहुत उलझा हुआ जाल है। लेकिन महाराष्ट्र में पिछली विधानसभा में सरकार बनने, बिगाड़ने और फिर सरकार बनाने में जितनी उठापटक हुई, जितनी तोड़फोड़ हुई, उसने महाराष्ट्र का मौजूदा विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा उलझा दिया है। आपने फिल्मों के ये डायलॉग तो खूब सुने होंगे कि जिस्म को काट कर दो कर देंगे, 3 की फैमिली को 6 कर देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में भी बिल्कुल यही हुआ, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र में बीजेपी के शीर्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही जाता है। इसका पूरा बैकग्राउंड आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते होंगे। महाराष्ट्र में मोदी और शाह ने राजनीति को ऐसा उलझा दिया कि 2-2 शिवसेना और 2-2 एनसीपी हो गई और अपने ही जाल में उलझकर बीजेपी के दिग्गज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री हो गए। याद होगा आपको उनका मुख्यमंत्री का दौर, और अभी वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। 6 बड़ी पार्टियों के बीच उलझी महाराष्ट्र की चुनावी बिसात पर पहला दांव कांग्रेस नेता राहुल गांधी चलने जा रहे हैं। इतनी पेचीदा बिसात पर पहला दांव बहुत मायने रखता है और फाइनल रिजल्ट का इशारा भी करता है। कम से कम यहां तो राहुल गांधी लीड लेते दिख रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र लोकसभा की 48 सीटों में भी लीड राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के पास ही है, सर्वाधिक 13 सीटों के साथ। गठबंधन में चुनावी लीड का एक मतलब बड़ी और पहली जिम्मेदारी भी होता है। कांग्रेस वैसे भी देश की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में भी राहुल गांधी पर बड़ी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए मोदी और शाह की तमाम तिकड़मों से जो 2 गठबंधन सामने आए हैं, उनमें एक और मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की महायुति है। अब दूसरी ओर की बात कर लें। दूसरी ओर कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी वाली महाविकास अघाड़ी है। गठबंधन की चुनावी बिसात में आपसी तालमेल और पहले सीट बंटवारे पर सहमति जीत का पहला मंत्र है। इसीलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहला दांव राहुल गांधी का है, क्योंकि कांग्रेस 2 दिन बाद ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर को होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों को तय करने के लिए पहले दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी कल दिल्ली में कर ली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला का कहना है कि 20 अक्टूबर को एक फाइनल मीटिंग के बाद उसी दिन कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है और कांग्रेस ने इसके लिए आज ही कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। नांदेड़ की इस सीट से कांग्रेस ने रविंद्र वसंतराव चौहान को उम्मीदवार बनाया है। रविंद्र के पिता कांग्रेस सांसद वसंतराव बलवंतराव चौहान के निधन की वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट अगर करीब करीब फाइनल है तो साफ है कि सहयोगी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ भी सीटों को लेकर राहुल गांधी की बात करीब करीब तय हो चुकी होगी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए कुछ सीट ऐसी हो सकती हैं जहां पेच फंस सकता है, जिनमें बारामती, मुंबई, ठाणे और मराठवाड़ा का इलाका हो सकता है। बारामती और आसपास के इलाके में शरद पवार का होल्ड है, तो मुंबई और ठाणे में किसका? उद्धव ठाकरे का होल्ड है। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस वोट बैंक पर दावा करते हैं, वो उद्धव ठाकरे असल में पिता बाला साहेब ठाकरे की विरासत मानते हैं और उसे अपना वोट बैंक मानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में इतनी उलझी हुई चुनावी बिसात में थोड़ा बहुत टकराव तो देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन असल बात है बड़े तालमेल की, जो महाविकास अघाड़ी में हर मुद्दे पर नजर आता है। बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट के नेता कई बार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर
राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच दरार डालने की कोशिश कर चुके हैं, आगे भी करेंगे ही। राजनीतिक विरोधी होने की वजह से ऐसी कोशिशें गलत भी नहीं मानी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस, उद्धव सेना या फिर शरद पवार की पार्टी इस मसले पर कभी बीजेपी के जाल में नहीं फंसी है। महाविकास अघाड़ी के सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे या फिर राहुल गांधी सबने हर बार एक ही बात कही कि प्राथमिकता महाराष्ट्र में जनता की चुनी हुई बेहतर सरकार लाना है। मुख्यमंत्री का पद कभी भी झगड़े की वजह से नहीं बनेगा। ये आपस में महाविकास अघाड़ी ने क्लियर कर लिया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ये तिकड़ी पूरी तरह कमर कसकर तैयार है, तो इंडिया गठबंधन के इनके एक और सहयोगी की ताकत भी महाराष्ट्र चुनाव की बारीकी लड़ाई में अघाड़ी को बूस्ट दे सकती है। इंडिया गठबंधन के ये साथी कौन हैं? ये साथी हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को पलीता लगाने और मोदी की बीजेपी को बहुमत से नीचे लाने में अखिलेश यादव की यूपी में बड़ी भूमिका है। उन्होंने यूपी में बड़ी भूमिका निभाई है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से कांग्रेस भी यूपी में 6 सीट जीत गई, जबकि 2019 कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। 2019 में सोनिया गांधी की रायबरेली की ही जीत सकी थी। 2019 की बात, सोनिया गांधी सिर्फ रायबरेली से जीती थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उससे पहले 2014 में सिर्फ 2 सीट रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी जीत सके थे। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीतकर मोदी और शाह की पूरी रणनीति और राजनीति को हिला दिया। अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी को भी राष्ट्रीय फलक पर फैलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के पास महाराष्ट्र में फिलहाल 2 सीट है। शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख। अखिलेश यादव इस बार महाराष्ट्र में 12 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश अपनी डिमांड अपने विधायक अबू आजमी के जरिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं तक पहुंचा भी चुके हैं। पिछले दिनों अबू आजमी की मीटिंग शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के जयंत पाटिल और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ हो चुकी है। अखिलेश जिन सीटों पर लड़ना चाहते हैं उनमें 2 तो मौजूदा सीटें शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट है ही। इसके अलावा भिवंडी वेस्ट, मालेगांव, धुले, अणुशक्तिनगर, औरंगाबाद ईस्ट, भायकुला, वर्सोवा और 3 और सीटें हैं मालेगांव और धुले में। तो अखिलेश यादव एक सभा भी वहां करने वाले हैं। अखिलेश का 2 दिन का महाराष्ट्र दौरा कल और परसों यानी 18 और 19 अक्टूबर को होगा। मालेगांव और धुले दोनों ही मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। यहां समाजवादी पार्टी की संभावनाएं बन सकती हैं। अखिलेश ने अपनी सभाओं के लिए जिन इलाकों का चुनाव किया है उन्हें देखकर लगता है कि अखिलेश पूरी रणनीति और रूपरेखा बनाकर ही महाराष्ट्र के महायुद्ध में उतर रहे हैं, जिसका फायदा महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है। 2009 में समाजवादी पार्टी 4 सीट जीत भी चुकी है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो जुगलबंदी है उसे देखकर लगता है कि यूपी के इन लड़कों ने महाराष्ट्र में भी कामयाब समझौता हो जाएगा। अखिलेश का मिजाज अड़ियल नहीं है और राहुल गांधी तो हरियाणा में भी अखिलेश को 2 सीट देने को तैयार थे, लेकिन हरियाणा में खेल बिगाड़ने में किसका हाथ रहा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की लालसा सबसे ज्यादा यहां पर घातक साबित हो गई। हरियाणा का सबक यह कहता है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी कोई हुड्डा, कोई कुमारी शैलजा नहीं बनने देंगे। ऐसे में अखिलेश की 12 सीट की डिमांड 8 तक में फाइनल होने की उम्मीद है। हालांकि जिस वोट बैंक पर अखिलेश की नजर है उसी पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी नजर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां भी नजर गड़ाए बैठी है। ओवैसी महाविकास अघाड़ी के साथ कुछ सीटों पर तालमेल करना चाहते हैं। उनके औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील तो दावा करते हैं कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को 5 सीटों के लिए AIMIM का ऑफिशियल प्रपोजल दिया जा चुका है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने ऐसा कोई प्रपोजल मिलने से इनकार किया है। जिन 5 सीटों की बात
ओवैसी की पार्टी कर रहे हैं उनमें 3 वही हैं जिन पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब वो अपनी पार्टी के नेताओं को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इन सीटों में मालेगांव, धुले और वर्सोवा है। इसके अलावा 2 सीटें और हैं, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर। हालांकि राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार, सभी मानते हैं कि ओवैसी असल में बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। यह पूरे देश के सामने छिपा भी नहीं है। सबको मालूम है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर AIMIM काम करती है। पिछले चुनाव में भी ओवैसी ने महाराष्ट्र में 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाए। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी को 12 सीट पर नुकसान जरूर पहुंचा दिया था। इसीलिए अब देखिए बात बनती है या नहीं। इस बार भी ओवैसी के इरादे कुछ अलग नहीं है। उनके सांसद का कहना है कि अगर कांग्रेस और एनसीपी की ओर माकूल जवाब नहीं मिला तो उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मतलब इस बार फिर गड़बड़ करने का उनका इरादा है। हो सकता है उनका वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में चला जाए। ये कुछ वैसा ही रटा रटाया जवाब है, लिखा लिखाया अंदाज है, जैसा तमाम पुलिस एनकाउंटर की स्क्रिप्ट होती है कि 4 बदमाश वारदात की नीयत से जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और दबिश दी तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश ढेर हो गए और उनके 2 साथी फरार हो गए। तलाश जारी है। क्यों दोस्तों, पुलिस एनकाउंटर की ऐसी ही कहानियों को तो हम सुनते आए हैं। बदमाशों की संख्या अलग हो जाती है। कुछ इसी अंदाज में ओवैसी की पार्टी को असल में तो बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोट को ही काटना है, लेकिन पहले समझौते की पूरी भूमिका निभाई जाती है, ये जानते हुए भी कि समझौता होना नहीं है या करना ही नहीं है। देश के तमाम राज्यों के चुनाव में ये सामने भी आ चुका है। वैसे वोट काटने वाले ऐसे कई और तंत्र मोदी और शाह के पिटारे में हैं, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा से सबक लेकर महाराष्ट्र में फिलहाल सतर्क और समझदारी भरी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राहुल की रणनीति को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य कौन से बिसात बिछा रहे हैं या खुद अपनी बिछाई बिसात में ही उलझ गए हैं, इस पर मैं कल बात करूंगा। यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर खबर का विश्लेषण आपको जरूर मिलता रहे। इस तरीके के विश्लेषण आपको एक्सक्लूसिव खबर पर रोजाना मिलता रहेगा। इसके साथ साथ हमारा एक और चैनल है AI इंडिया ऑनलाइन, जो AI से संबंधित है। आप उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल पड़ी है, उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको AI से संबंधित भी सारी खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।